तो दोस्तों इस कड़ी में जो पहला स्टॉक है वो है रेडिको खैतान लिमिटेड। जैसा कि आप देख पा रहे हैं दोस्तों, ये इसका वीकली चार्ट है और ये अपने वीकली चार्ट पर अब इस लेवल का ब्रेकआउट देने को तैयार है और इसी ब्रेकआउट के साथ ये अपने लाइफ टाइम हाई का भी ब्रेकआउट दे देगा और ये जल्द ही यहाँ से काफी ऊपर जाने को तैयार है। लेकिन दोस्तों ध्यान रहे, इस स्टॉक में जो क्लियर एंट्री थी वो इस लेवल पर थी हैमर बनने के बाद। यहाँ आपका क्लियर स्टॉप लॉस था, लेकिन अब वो मौका जा चुका है। तो अगर आप एक शॉर्ट टर्म के प्लेयर हैं तो यहाँ पर आप बचें। लेकिन हाँ, अगर आप एक लॉन्ग टर्म के खिलाड़ी हैं और रेडिको खैतान जैसी कंपनी अपने पोर्टफोलियो में शामिल करना चाहते हैं तो इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में जरूर शामिल करें। हमारा अगला स्टॉक है दोस्तों बैंक ऑफ महाराष्ट्र। ये कंपनी इंट्राडे में लगभग 4% तक तेज थी। इस स्टॉक में भी देखा जाए तो पिछले 5-6 हफ्तों से इसी रेंज का, इस छोटे से रेंज का बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन हुआ है और अब ये स्टॉक इस रेंज का ब्रेकआउट देने को तैयार है। तो हो सकता है इसमें इसी हफ्ते से ब्रेकआउट आ जाए या फिर हो सकता है भी कुछ हफ्ते और इसमें ट्रेड करे। तो लेकिन दोस्तों आपको ध्यान रखना होगा कि जैसे ही ये स्टॉक इस रेंज के ऊपर वीकली चार्ट में ट्रेड करना स्टार्ट करता है, आप यहाँ पर एंट्री ले सकते हैं। लेकिन आपका ध्यान रहे कि आपका स्टॉप लॉस भी इसमें थोड़ा बड़ा होगा। आपको कम से कम इस लेवल का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा। लेकिन हाँ, आप टारगेट इसमें काफी ऊपर तक देख सकते हैं। इसमें जो आपका पहला टारगेट होगा वो 72 के पास होगा और उसके बाद जो दूसरा टारगेट होगा वो लगभग 80 रुपए के आसपास होगा। बाकी इन दिनों इस स्टॉक में भर भर कर वॉल्यूम आ रहा है, काफी ज्यादा इसमें इन्वेस्टमेंट हो रहा है, लोग इस स्टॉक में इंटरेस्टेड हैं और सेम चीज आपको प्राइस में भी देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों आपका जो दूसरा स्टॉक था वो था बैंक ऑफ महाराष्ट्र। तीसरी कंपनी के बारे में जानने से पहले अगर आप चाहते हैं कि आपका पोर्टफोलियो लगातार ग्रो करता रहे और आप हमेशा प्रॉफिट बनाते रहें तो एक बार कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। हमारे तीसरी कंपनी का नाम है दोस्तों इप्का लेबोरेटरीज और आप देख पा रहे होंगे इस कंपनी में भी आपको वीकली चार्ट पे बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और साथ ही ये कंपनी अपने एक बहुत ही लंबे समय के रेजिस्टेंस के लेवल पर ट्रेड कर रही है। तो अगर ये कंपनी इस बार अपने रेजिस्टेंस लेवल को क्रॉस करने में सक्षम होती है तो फिर यहाँ से हमको बहुत ही अच्छा रिटर्न देखने को मिल जाएगा। तो दोस्तों जैसे ही ये कंपनी इस लेवल के ऊपर ट्रेड करना स्टार्ट करती है आप इसमें एंट्री ले सकते हैं। और हाँ, ध्यान रहे इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो इस रेड कैंडल के नीचे का होगा। तो जैसे ही अगर ये कंपनी डाउन ट्रेंड में आना शुरू करती है तो आपको यहाँ तुरंत निकल जाना होगा बिना कुछ सोचे समझे। लेकिन अगर ये कंपनी ऊपर की ओर चलती रहती है तो आपका जो पहला टारगेट होगा वो आपका 1400 के लेवल के पास होगा। यहाँ पे आप थोड़ी सी क्वांटिटी कम कर लीजिएगा और उसके बाद जो आपका अगला टारगेट होगा वो 1500 के ऊपर देखने को मिलेगा। बाकी दोस्तों अगर इस स्टॉक में ब्रेकआउट होता है तो मैं आपको फिर से इन्फॉर्म जरूर कर दूंगा। हमारा चौथा स्टॉक है दोस्तों सोना BLW और जैसा कि आप देख पा रहे हैं इस स्टॉक में भी वीकली चार्ट में काफी अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है और ये स्टॉक भी अब अपने एक रेजिस्टेंस लेवल के पास आ चुका है। इसमें जो सबसे बेस्ट एंट्री थी वो यहाँ W पैटर्न बनने के बाद थी। यहाँ पर आपको सबसे बढ़िया एंट्री मिलती थी, लेकिन अगर आप उसमें मिस कर गए तो कोई बात नहीं दोस्तों, यहाँ पर फिर से एक ब्रेकआउट लेवल है। तो ये स्टॉक जैसे ही 720 के ऊपर निकलता है आप यहाँ पर एक ट्रेड ले सकते हैं, लेकिन वो ट्रेड ज्यादा बड़ा होगा नहीं क्योंकि जो अगला रेजिस्टेंस लेवल है वो 800 के आसपास है। तो आप यहाँ पर चाहें तो 10 से 12% का एक मूवमेंट पकड़ सकते हैं। लेकिन हाँ, इसमें जो स्टॉप लॉस होगा वो भी आपका थोड़ा बड़ा होगा, इस रेड वाली कैंडल के नीचे का होगा। तो अगर आप इस लेवल का 1:1 का रिस्क रिवार्ड देखकर ट्रेड ले सकते हैं तभी इसमें एंट्री करिएगा। नहीं तो दोस्तों बेहतर है कि अभी इस स्टॉक से थोड़ी दूरी बनाकर चलिए, क्योंकि वापस जब ये अपने लेवल पर पहुंच जाए 800 के लेवल पर और यहाँ पर कुछ दिनों तक ये कंसोलिडेट करे और उसके बाद जब ब्रेकआउट दे तो फिर इस छोटे से स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर एंट्री मारिए और फिर एक बहुत ही लंबा है, जितना ये नीचे आया है उतना ही ऊपर का इसमें टारगेट देखिए। तो दोस्तों अब हम चल रहे हैं अपने आखिरी स्टॉक की ओर। तो अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट में जय श्री राम जरूर लिख दें। हमारा आज का जो आखिरी स्टॉक है दोस्तों उसका नाम है हैवेल्स इंडिया लिमिटेड और जैसा कि आप देख भी पा रहे हैं ये स्टॉक भी अपने लाइफ टाइम हाई के पास ही ब्रेकआउट दिया और इस स्टॉक में सबसे अच्छी बात यह है कि इसने ब्रेकआउट के बाद दोबारा रीटेस्ट भी किया और उसके बाद फिर से एक क्लियर एंट्री दी है। तो यहाँ पर सबसे बेस्ट एंट्री बन रही है और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो बहुत ही छोटा सा होगा इस रेड वाली कैंडल के नीचे। तो मार्केट खुलते ही आपका सबसे पहला काम होना चाहिए कि आपके स्क्रीन पर हैवेल्स का चार्ट लगा होना चाहिए और जैसे ही ये स्टॉक यहाँ से ऊपर निकले आपको यहीं पर पकड़ लेना है, इस रेड कैंडल के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है और कम से कम 1700 तक का टारगेट देखना है और उसके बाद आप चाहे तो यहाँ से प्रॉफिट बुकिंग कर सकते हैं या फिर अगर आप चाहें अपने पोर्टफोलियो में रखना तो आप 1800 लेवल, फिर 1900 लेवल और फिर उसके बाद 2000 के लेवल के लिए आप इस स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में शामिल कर सकते हैं। बाकी दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको टाइमली यहाँ पर सारी जानकारी मिलती रहेगी।